जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज हम लोग संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्य की नीति निर्देशक तत्व चैप्टर को आप जो पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आपकी वृत्त भर्ती हो, चाहे बड़ा सा बड़ा पोस्ट है छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट क्यों ना हो, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने को ही मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ाने के बाद आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउटेड और सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखने से अपन पहले थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है आपका, यहाँ पे बताया है कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व क्या है आपका। नीति निर्देशक तत्व संविधान में वर्णित है कहाँ पे, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। पहला क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में कितने अनुच्छेद में है, तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, 36 से 51। तो 36 पहला देखते हैं आपका, 36 और 37। देखो, अगर वीडियो देख रहे हैं तो मस्त ईयरफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए। कोशिश मैं अपना पूरा करूंगा कि यहीं के यहीं पूरे अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद याद कराने का। ओके, तो 36 37 रिपीट कीजिए, 36 और 37। 36 में बताया राज्य की परिभाषा, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिपीट करता हूँ, 36 में बताया राज्य की परिभाषा, 37 में इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या बोला है, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखो, हम लोग इससे पढ़े थे, अपन इससे पहले पढ़े थे क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार एक ऐसा चैप्टर था, मतलब मूल अधिकार जो आपको न्यायालय में उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं साथ ही साथ। पहला देखते हैं, इसको अनुच्छेद को याद करने का मैं कीवर्ड बता रहा हूँ ना, अनुच्छेद को याद, उसको डिटेलिंग पढ़ेंगे, पहले याद करने का कीवर्ड है। पहले देखेंगे व्यवस्था करेंगे, लोगों के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने के बाद उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, व्यवस्था कर लिए, सहायता करेंगे, सहायता के बाद उनको शिक्षा देंगे, फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, फिर उनको काम देंगे, आराम देंगे। इन कीवर्ड को याद करेंगे, पूरे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। एक बार रिपीट करता हूँ, पहले क्या है, आदमियों का, लोगों का क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। ठीक है, व्यवस्था कहाँ रहें, कैसे रहें, फिर उनकी सहायता करेंगे, उनको सहायता राशि दिया जाएगा, सहायता करेंगे। फिर शिक्षा, उनको शिक्षा दिया जाएगा, फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, फिर उनको काम दिया जाएगा, फिर भैया तुम काम करने के बाद आराम करो। ठीक, तो व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं ये देखते हैं। ये रिपीट हो रहा है, कहाँ गया है, चलो, ये है आपका व्यवस्था। व्यवस्था में बताया गया है कि 2 सेकेंड, हाँ, व्यवस्था में आपका 2 अनुच्छेद, एक है 38 39। कौन सा, 38 और 39। ठीक, 38 39, एक अनुच्छेद और है आपका 40। 3 अनुच्छेद आपका व्यवस्था में देखेंगे। अब व्यवस्था किसका करेंगे, व्यवस्था किसका करेंगे देखते हैं, आपका 38 39 40। एक बार रिपीट कीजिए, 38 39 40, 38 39 40। 38 में बताया गया किसकी व्यवस्था, पहले सामाजिक व्यवस्था करेंगे, किसकी, सामाजिक व्यवस्था करेंगे। 39 में बताया समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेंगे, वही समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेंगे। और 40 में बताया गांधी जी का राम राज्य। 40 में क्या बताया, गांधी जी का राम राज्य। व्यवस्था में 3 धारा पढ़ेंगे, 38 39 40। 38 में सामाजिक व्यवस्था, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 में गांधी जी का राम राज्य। क्या है, गांधी जी का राम राज्य। पहले हम लोग अनुच्छेद को अच्छे से याद कर लेंगे, फिर उसका डिटेलिंग देखेंगे। हो गया। अब व्यवस्था के बाद क्या है आपका, व्यवस्था के बाद सहायता करेंगे। अब किनकी सहायता करेंगे, तो ये बताया है। ठीक है, किनकी सहायता करेंगे आपका यहाँ पे ये बताया है। तो पहला धारा याद करेंगे सहायता में आपका 41 42 43 44। रिपीट कीजिए, साथ में आप बोलते चलिए, सारी चीज़ें यहीं के यही याद होंगे ना। 41 42 43 44। रिपीट, 41 42 43 44। 41 में किसकी सहायता, पहले समाज की सहायता करेंगे, फिर महिलाओं की सहायता, फिर मजदूरों की सहायता, फिर सबकी सहायता। कीवर्ड को पकड़ना है ना, पहले किसका सहायता करेंगे, समाज की सहायता, फिर महिलाओं की सहायता, फिर मजदूरों की सहायता, मजदूरी है, मजदूरों की सहायता, और सबकी सहायता।
ठीक। तो 41 में बताया है समाज मतलब सामाजिक सहायता करना, 42 में महिला मतलब प्रसूति सहायता, है ना, 43 में मजदूरी मतलब मजदूरों की सहायता करना, और 44 में सबकी मतलब समान सिविल संहिता। ठीक है, सहायता कर रहे हैं। 41, 42, 43, 44, एक बार रिपीट करो, 41, 42, 43, 44। 41 में समाज की सहायता, 42 में महिलाओं की सहायता, 43 में मजदूरों की सहायता, 44 में सबकी सहायता। ठीक, यहाँ तक आपके अनुच्छेद पूरे याद हो गए होंगे आपको। ठीक, फिर अपन देखते हैं सहायता के बाद क्या देखे थे जी। सहायता के बाद अपन देखे थे क्या, आपका शिक्षा। क्या है आपका शिक्षा। शिक्षा में अनुच्छेद देखते हैं कितने अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 45 और एक अनुच्छेद 46। 45, 46 साथ में बोलिए, 45, 46। 45 में बोला है कि निःशुल्क 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। 46 में बताया 14 से अधिक उम्र के बच्चों को शिक्षा देना, साथ ही एसटी एससी को शिक्षा देना। 14 से अधिक उम्र के बच्चों को शिक्षा देना और एसटी एससी को शिक्षा देना। रिपीट करता है, 45, 46। 45 में बताया निःशुल्क 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। 46 में 14 से अधिक उम्र के बच्चों को, साथ ही साथ एसटी एससी को भी शिक्षा देना। किसमें बताया है आपका 45, 46। देखो कुछ चीज़ें आपको याद कराने के लिए बताया जाता है, कई लोग इसको एकदम लाइटली ले लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। याद कराने के लिए कुछ चीज़ें आपको बताया जाता है ना, तो ज़्यादा लाइटली मत लीजिए। लाइटली मतलब सीरियस मत लीजिए, लाइटली नहीं, सीरियस ले लेते हैं कई लोग। ठीक, अब शिक्षा के बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। क्या है जी, शिक्षा के बाद क्या है, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कितना है, 47 और 48। 47, 48, 47, 48, 47, 48। 47 में बताया पोषाहार। क्या बताया है 47 में, पोषाहार, और 48 में कृषि एवं पशुपालन। क्या बताया 48 में, कृषि एवं पशुपालन। 48 में क्या बताया है जी, कृषि एवं पशुपालन। तो व्यवस्था स्वास्थ्य में क्या क्या देखें, स्वास्थ्य में 47 में पोषाहार और 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 में कृषि एवं पशुपालन, इसी में आपका 48 का आएगा। ठीक है, इसी में 48 का में आप लोग लिख लेना यहाँ पे, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। क्या है आपका, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। बहुत बार पूछा, डायरेक्ट अनुच्छेद से आएगा ना। वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है, 48 का में। कहाँ पे, 48 का में वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक, अब होता है काम। क्या है आपका काम, तो 49 और 50, 49 और 50 काम के बारे में बताया है। तो काम, भाई आपको काम दिलाएंगे कहाँ पे, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना। कैसे काम, भाई मान लो ये ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे लाल किला है ना, लाल किला का संरक्षण करने के लिए वहाँ पे क्या है, धरोहर का संरक्षण करने के गार्ड लगाएंगे, वहाँ पे सफाई कर्मी लगाएंगे, तो आपको काम मिल रहा है ना। तो ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना 49 में बताया है। 50 में बताया गया है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिक शक्ति का पृथकीकरण। किसका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का शक्ति पृथक्करण, मतलब इन सभीयों का शक्ति का पृथक्करण बताया है 50 में। ठीक, फिर आराम। आराम में क्या है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या बताया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इस तरीके से टोटल आपका कितना, 36 से 51 तक अनुच्छेद आपको मैं पूरा टोटल बता दे। आई होप सबको याद हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा उसका डिटेलिंग देखते चलते हैं। क्या है, जितने अनुच्छेद पढ़े हैं उनका हम लोग डिटेलिंग पढ़ते हैं। ठीक, अब डिटेलिंग में सबसे पहले व्यवस्था देखते हैं। व्यवस्था में बताया मैं आपका 38, 39, 40। 38 में सामाजिक व्यवस्था, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, और 40 में गांधी जी का राम राज्य। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में पहले देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था मतलब कि सीधी बात है, सामाजिक में ही स्पष्टीकरण है, समाज की व्यवस्था करना। जो समाज है उनके सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। जैसे आपका 2007 में, आपको बताने के लिए 2007 में ग्राम न्यायालय की स्थापना का नियंत्रण किया गया था। किसका, ग्राम न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक, 38 में। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब जैसे कि आपका किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे आपका पुरुष हो, है ना, इनमें समान कार्य समान वेतन मिलेगा। जैसे पुरुषों को अधिक वेतन, महिलाओं को कम, ऐसा नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ग्राउंड लेबर में क्या होता है सब पता है आपको। ठीक,
39 में, 40 में गांधी जी का राम राज्य। अब गांधी जी का राम राज्य, गांधी जी का राम राज्य से कैसे आपका गांधी जी का राम राज्य मतलब पंचायत बताया है ना आपको, बताने के लिए कीवर्ड बताने के लिए आपका बताया हूँ पंचायत। याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में, कौन सा 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपका पंचायती राज्य संस्था का स्थापना किया था। किसका? आपका पंचायती राज्य संस्था का स्थापना किया था। कौन सा? 73वां संविधान 1992 के तहत। इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया। और आपका 2 अक्टूबर 1959 को आपका नागौर, कई बार पूछा गया है ना, नागौर राजस्थान का पहला ग्राम पंचायत हो, तो भारत का पहला ग्राम पंचायत कौन है? नागौर राजस्थान का। ठीक, ये हो गया 40। अब 40 के बाद अपन देखते हैं 41। 41 में बताया है समाज मतलब सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता कैसे करेंगे? सामाजिक सहायता जैसे सामाजिक सहायता में आपका आवास देना है ना, व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था था, ये सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता में आपको आवास देना है ना, आपका आवास देने के साथ साथ आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार देना, क्या देना? आपको रोजगार देना, योजनाओं को शामिल किया गया है, यह आपका सामाजिक सहायता। 42 में 42वें में क्या बताया है? महिलाओं की सहायता मतलब प्रसूति सहायता। क्या है प्रसूति सहायता? प्रसूति सहायता में बताया है कि आपका जननी घोषणा किया गया, जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया है, आशा परिचालक शुरू किए गए प्रसूति के लिए, जिनको 1400 रुपये ग्रामीण को, 1000 रुपये शहर को, सब ये ऐसा मिला जाता है। सिर्फ आपको कीवर्ड याद रखना है, प्रसूति सहायता कीवर्ड से ही समझ रहे। प्रसूति सहायता मतलब महिलाओं का जब आपका प्रसूति होता है उस समय उनकी सहायता करना। सहायता करने के लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया था 2006 में। ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद करने के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। ओके, अब उसके बाद 43 में बताया मजदूरों की सहायता। मजदूरों की सहायता कैसे होगा? उनको खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना करना। किसका? खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना करके दीनदयाल उपाध्याय जो जयंती है, भाजपा का जो निकला था आदर्श व्यक्ति के रूप में, ठीक है, ये है मजदूरों की सहायता करना। अब 44 में बताया सबकी सहायता, समान सिविल सहायता। समान सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता कहाँ है? गोवा में लागू नहीं है। सबकी सहायता करना, ये है सबकी सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ तक 44 तक आपको बता दिया मैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब है आपका शिक्षा 45 और 46। 45 में बताया निःशुल्क शिक्षा 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। क्या है? 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। इसी के तहत आपका 0 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपका 46वां संविधान संशोधन 2002 में निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। कौन सा? 46वां संविधान संशोधन। ये संशोधन को बताया था मैं, संशोधन भी लिखते चलना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान संशोधन से ना, कौन संविधान संशोधन में क्या प्रावधान बताया गया। तो 46वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना? निःशुल्क शिक्षा देना। क्या देना? निःशुल्क शिक्षा देना बताया गया है। ठीक है, 46 में बताया 14 से अधिक वर्ष के बच्चों और ST/SC को शिक्षा देना। ST/SC 14 से अधिक वर्ष, जैसे स्कूल है ना, आपका कॉलेज है ना, यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति मिलता है। भाई छात्रवृत्ति मिलता है ना, सहायता दे रहा है ना, शिक्षा मिल रहा है, यही बात है। ठीक, ये हो गया आपका 46। 46 के बाद आपका क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या क्या बताया है? स्वास्थ्य में आपका 2 अनुच्छेद बते हम लोग देखें, 47 और 48। 47 में पोषाहार बताया है और 48 में कृषि एवं पशुपालन। पोषाहार से कैसे संबंधित है? देखो, पोषाहार से आपको MMD मिड डे मील मतलब 1995 में आपका पोषाहार से मध्याह्न भोजन शुरू किया था। याद होगा आपको, क्या है? मध्याह्न भोजन शुरू किया था। ठीक है, 1995 में। साथ ही साथ 1975 से आपका आंगनबाड़ी शुरू हुआ है। क्या है? आपका आंगनबाड़ी के तहत आपको पोषाहार दिया जाता है। आंगनबाड़ी में पोषाहार दिया जाता है, मध्याह्न भोजन के तहत आपको पोषाहार दिया जाता है, यही सब है। ओके, फिर आपका 48 में कृषि एवं पशुपालन। अब कृषि एवं पशुपालन का देखते हैं 3-4 फैक्ट। पहला फैक्ट देखो, आपका कृषि एवं पशुपालन, कृषि करने के लिए आपको 1900 आप लोगों को बताया हूँ 98 में KCC, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये सी है ना, KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया। इसी के तहत 1999 में ये पूछा जाता है ना, 98-99 दोनों पूछा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया? 98 में। 99 में आपका राष्ट्रीय फसल बीमा, याद रखेंगे, राष्ट्रीय फसल बीमा के तहत आपको किसानों का क्या हेल्प किया गया योजना के तहत।
ठीक, 99 में। अब 99 के बाद आपका 1965, कौन सा 1965, 1965 में आपका CACP क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आया। कब? न्यूनतम, जो अभी जैसा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है आप लोगों को पता है, वो घोषित केंद्र सरकार बनाता है, यही न्यूनतम समर्थन मूल्य 1965 में आया। ठीक है, कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। और साथ ही साथ आपका मैं एक अनुच्छेद और बताया इसी में, 48 का, क्या बताया, यहाँ पे इसको हटाते हैं, 2 सेकेंड ना, ये है आपका 48 का, क्या बताया, 48 का में क्या बताया हूँ जी आपका, 48 का में क्या है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव एवं पर्यावरण आपका संरक्षण बताया हूँ 48 का में। इसी के तहत आपका 1973 में आपका टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आया। कौन सा? टाइगर रिजर्व। 1992 में आपका हाथी प्रोजेक्ट आया। ठीक है, गौ हत्या निषेध माना गया, इसी से 48 का से गौ हत्या निषेध माना गया। ये सब चीज़ें कीवर्ड को आप लोग लिखते चलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 48 का में क्या बताया गया है, तो वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण बताया गया है। ठीक, ये हो गया आपका 48। अब 48 के बाद अपन कौन सा है इसके बाद जी, स्वास्थ्य हो गया 48 के बाद। अब है, कहाँ गया, ये आपका काम। काम के तहत आपको 49 और 50 ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना, 49 में, 50 में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का शक्ति का पृथक्करण करना। तो ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण कैसे करेंगे भाई, है ना। तो ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए वही बताया, मान लो आपका दिल्ली का लाल किला, वहाँ के काम करने, अपने समझने के लिए कीवर्ड बता रहा हूँ ना, दिल्ली के लाल किले में काम करने के लिए गार्ड लगाएंगे और वहाँ पे साफ सफाई कर्मी लगाएंगे, तो ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करेंगे, आपको काम दिलाएंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिकाओं का शक्ति पृथक्करण किया गया 50 में। और आराम 51 में आपका आराम, अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत आपका 1954 में, कब, 1954 में पंचशील सिद्धांत आया। कब? 1954 में कौन सा? पंचशील सिद्धांत आया। इस तरीके से टोटल अपन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पूरे अनुच्छेद को डिटेलिंग से हम लोग पढ़े हैं। अब देखो, आपके सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, किसके? सारे क्वेश्चन आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बनेंगे। एक टॉपिक और यहीं पे पढ़ लेते हैं, भाग 4। कौन सा जी? आपका भाग 4 का, भाग 4 पढ़े, लेकिन ये 4 का है मौलिक कर्तव्य, इसी को मूल कर्तव्य बोलते हैं। 51 का में बताया है, वहाँ पे 36 से 51 पढ़े, यहाँ पे 51 का में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसको याद करने के लिए आप देश, ठीक, इसको याद करने के लिए टोटल बताता हूँ मैं आपको। देश, पहला बात है मूल कर्तव्य, कितने थे मूल कर्तव्य? अपने 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो टोटल अभी मूल कर्तव्य हो गए कितने जी? आपके 11 मूल कर्तव्य हो गए, या मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है? सबको पता है, रूस के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है जी? रूस के संविधान से लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया है। अब देखते हैं क्या है मूल कर्तव्य में, जो टोटल 11 कर्तव्य बताए हैं उसको याद, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। जैसे कि पहले कर्तव्य में क्या है, दूसरे में क्या है, ऐसा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपका पहला में देखते हैं, सम्मान करना, ये देश के बारे में है। ठीक है, देश में क्या है, सम्मान करना। किसका सम्मान करना? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का क्या करना? आपका सम्मान करना। दूसरा में बताया आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। तीसरा में एकता और अखंडता को बनाए रखना, किसको? एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर जवान लोग रहते हैं, आप लोग भी हमेशा देश के लिए तत्पर रहते हैं। तो 4 यहाँ पे मूल कर्तव्य पढ़े, कौन कौन सा? पहला सम्मान करना, सम्मान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का सम्मान करना। दूसरा में आदर्श वाक्य बताया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। तीसरा में एकता और अखंडता बनाए रखना। चौथा में रक्षा, क्या है? रक्षा, देश के लिए तत्पर रहना, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना। 4 मूल कर्तव्य यहाँ पे देखे। अब उसके बाद देखते हैं, बाकी नहीं है क्या जी? चलो, यहाँ पे नहीं लिखा है, भूल गए हैं, मैं यहाँ पे बाकी को बताता हूँ। ठीक, अब हो गया देश। देश के बाद आपका समाज देखेंगे, क्या जी? आपका
समाज। समाज में आपका 5 और 6, समाज में क्या है, भाईचारे बनाए रखना, भाईचारा की भावना को बनाए रखना, भाईचारा की जो भावना है एक दूसरे के प्रति उसको बनाए रखना। छठवें में बताया गया है कि मिलीजुली संस्कृति, कौन सा, मिलीजुली आपका संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति। ठीक, तो 5 और 6, 5 में बताया भाईचारे की भावना को बनाए रखना, 6 में मिलीजुली संस्कृति, कौन सा, 6 में आपका मिलीजुली संस्कृति। फिर आपका पर्यावरण के क्षेत्र में देखते हैं, पर्यावरण में आपका 7, 8 और 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7 में बताया गया पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, ये हमारा मूल कर्तव्य है ना, पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है। पूछा जाता है आपके मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11, तो 11 आप कोई पूछे तो 11 आप गिना सकते हो, यही है। देश के बारे में पूछा तो देश में क्या है, पहले में बताया सम्मान करना, दूसरे में आदर्श वाक्य है, तीसरे में एकता अखंडता बनाए रखना, चौथा में रक्षा करना देश में, समाज के लिए क्या है, समाज के लिए भाईचारा बनाए रखना, छठवें में बताया मिलीजुली संस्कृति। अब पर्यावरण के क्षेत्र में देखते हैं, पर्यावरण में पर्यावरण का संरक्षण करना। 8 में बताया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या बताया, 8वें में वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण। 9 में बताया ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, क्या है 9 में, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण करना। ठीक, तो 7, 8, 9, ओके। पर्यावरण, अब पर्यावरण के बाद स्वयं के लिए भी कभी देखेंगे, तो स्वयं के लिए क्या है, स्वयं के लिए आपका 10 और 11। 10 में बताया स्वयं को उत्कर्ष की ओर, स्वयं को उत्कर्ष की ओर बढ़ाना, उत्कर्ष की ओर बढ़ाना, स्वयं को उत्कर्ष की ओर बढ़ाना 10 में। 11 में बताया प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है, किनका, प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है, प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य है, क्या है, अभिभावकों का क्या है जी, आपका कर्तव्य है कि बच्चों को, किनको, आपको बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए, बच्चों को क्या, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये स्वयं के लिए है। 10 और 11, 10 में बताया स्वयं को उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाना, 11 में प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ से मूल कर्तव्य से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब देखो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर पहला, और वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, क्या है ना। ये आपको बनाने के कारण ना बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, नहीं है को आप लोग अंडरलाइन करके ही पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य नहीं है। तो पहला देखते हैं, आपका पहला क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप लोग चलो बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एकदम सही है ना। सामाजिक आर्थिक कल्याण की सुनिश्चित करना, ठीक है, समाज के आर्थिक और कल्याण सुरक्षित करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा भारत। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऐसा नहीं है, भारत जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करे, जैसे मान लो छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ धार्मिक राज्य थोड़ी नहीं, यहाँ सब प्रकार के धर्म है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, सब प्रकार के पूरे भारत में ही है। तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लेवल में लिया हूँ ना, यहाँ पे मिट रहा है, कहाँ जी, आना जी, क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में क्या शामिल किया गया है। ठीक है, क्या शामिल किया गया है इसको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सीधा डायरेक्ट अनुच्छेद से पूछा है। देखो, कृषि एवं पशुपालन कौन से अनुच्छेद में है, 48 में है, 48 में है ना। उसके बाद आपका कृषि एवं पशुपालन के बाद यहाँ पे देखो, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये तो क्या है, आपका मूल कर्तव्य हो गया, खत्म है, तो ये आंसर नहीं होगा। संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, ये भी नहीं है, मूल कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना, 48 ए में बताया है ना। अब उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, ये भी मूल कर्तव्य है आपका। ठीक, क्या है आपका मूल कर्तव्य, इसने राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना,
आपका बताया हूँ ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना बताया हूँ, तो आपका कौन से अनुच्छेद में है, आपका 49 में। कौन सा में, 49 में। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये आपका मूल कर्तव्य में चला गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4 और 5 कहीं पे है क्या, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कीवर्ड को पकड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। कृषि एवं पशुपालन आपको बताया हूँ मैं अनुच्छेद 48 में, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का, और राष्ट्रीय महत्व 49 में बताया हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। थोड़ा सा ये को हटा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे होमवर्क का हो गया था। देखो ना, बाप रे, थक गया मैं खिसकाते खिसकाते। ठीक, नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? एकदम डायरेक्ट बताओ आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा जी। बताया हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पे, काम में, अनुच्छेद 50 में बताया कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। मैं बताया ना, अनुच्छेद 36 से 51 आप लोग मोटा मोटा याद कर लो, कीवर्ड को पकड़ो कि ऐसे ऐसे रिलेटेड है, पूरे क्वेश्चन बनेगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति किसमें बताया हूँ, 51 में बताया हूँ। कहाँ पे बताया अंतर्राष्ट्रीय शांति, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पीएससी के लेवल के क्वेश्चन है ना, अगर आपसे बन रहा है तो एक सोचो कि आप पीएससी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो अभी हम लोग जैसे भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता की बात की गई है, किस भाग में समान सिविल संहिता की बात की गई है, किस भाग में की गई है, सब लोग इसका आंसर देंगे। किस भाग में की गई है जी, प्रस्तावना में मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, किसमें किया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कहाँ पे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ये देखो पीएससी में पूछा गया था ना, ये भी सीजी पीएससी में पूछा गया है। ये समान सिविल संहिता भले लंबा है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वां का संबंध है, अनुच्छेद 40वां का संबंध है, 40 का किससे संबंध है, स्पष्टीकरण से बताया हूँ, पंचायती राज्य से संबंध है, गांधी जी का राम राज्य। कौन सा, गांधी जी का राम राज्य। ठीक, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। जब मैं आपको प्रस्तावना बताया तो वहाँ पे पूरा डिटेलिंग किया था कि कहाँ से लिया गया है, कौन से देश है, जैसे प्रमम संवी एकलन है, निम्बड़ा है, अनमोल सरऊ है, सब चीज़ों को आपको बताया हूँ। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, किसका, प्ले लिस्ट का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ कई लोगों का रहता है कि जैसे मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल में आपका यूट्यूब खोले, जैसे यहाँ पे आपका सीजी स्टडी जोन खुला, मेरा यूट्यूब चैनल खुला, वहाँ पे खुले तो यहाँ पे आपका खुलने के बाद वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होम आएगा, वीडियो आएगा, यहाँ पे आपके शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं, यहाँ पे आपके प्ले लिस्ट रहते हैं। तो होम में जाओगे तो बहुत सारे वीडियो देखेंगे, तो कौन किसका है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट जाना प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जैसा कि यहाँ पे जाओगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा है। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था में जाओगे पूरे संविधान की मिलेंगे। जैसा भारत का भूगोल लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरी जियोग्राफी मिलेंगे। वैसी छत्तीसगढ़, वैसी टेस्ट भी लिखा है, फ्री टेस्ट, पूरे टेस्ट 9 टेस्ट वहाँ पे पूरे टेस्ट के हैं। तो आप लोग होम में जाके भटकना नहीं, सीधा डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज लिखा मिलेगा, कोई आपको लिंक की ज़रूरत नहीं है। बस सीजी स्टडी जोन में जाना, वहाँ पे होम में जाओगे, होम पे ना जाने के बजाय सीधा कहाँ जाना, प्ले लिस्ट में जाना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? चलो इसका आंसर बताइए। निःशुल्क कानूनी सहायता, क्या जी, निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है? किसके अंतर्गत? देखो 39 में बताया हूँ मैं आपको, क्या है, 39 में बताया हूँ समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या बताया हूँ? समान कार्य के लिए आपका समान वेतन बताया हूँ। ठीक, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। उसी में आप लोग एक और धारा याद कर लेना, 39 का, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता बताया है। क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क
विधिक आपका सहायता 39 क में, 39A भी बोलते हैं उसको, है ना इंग्लिश में, 39A में निःशुल्क विधिक सहायता आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिष्ठित किया गया है, आंसर क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से। कहाँ से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से। तो टोटल हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग 9 क्वेश्चन। इससे बाहर आपका आएगा नहीं, इतना पढ़ लोगे ना, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में संविधान के क्वेश्चन पूरे आपसे बनेंगे। ठीक, कहाँ से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य, अब मूल कर्तव्य आ गया ना। संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है, इसको भी बताया हूँ किस देश से अपनाया गया है, किस देश से अपनाया गया है। इसका आंसर चलो मैं बता देता हूँ, कहाँ से, आपका सोवियत संघ से। कहाँ जी, आपका सोवियत संघ से अपनाया गया है। ठीक, कहाँ से, सोवियत संघ से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ ऐसे डायरेक्ट आएगा ना, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, किस भाग में जी, भाग नंबर क्या है, 3 में क्या है, 4A में, 4 में और 6 में, किस में किया गया है, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे ही पूछा जाएगा ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का प्रावधान, किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, 51A में, डायरेक्ट 51 अनुच्छेद 51A में। देखो 2 जगह दे दिया है, कंफ्यूज मत होना, 51 और 15 अलग अलग है ना, 51 और 15 एक इधर कर दिए पलट दिए, 51A में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, इसको वहाँ पे नहीं बताया था, याद रख लेना कहाँ से, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। जब मूल कर्तव्य हेडिंग बनाओगे तो वहाँ पे लिख लेना मूल कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद से जोड़ा गया है, संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ठीक है जी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान में 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है, 7वां मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले देश के बारे में देखें, देश के बाद अपन समाज के बारे में देखें, फिर अपन पर्यावरण, फिर स्वयं, यही तो देखे ना भाई। तो ऐसे अगर कीवर्ड को रिलेटेड करके याद रखोगे तो सारी चीज़ें आए। देश में 1 से लेकर 4 तक देखे पूरा, समाज में देखे पर्यावरण और स्वयं के लिए। तो बोला है 7वां मूल कर्तव्य, 7वां मूल कर्तव्य इसमें से कौन सा होगा, आंसर बताइए। 7वां मूल कर्तव्य होगा आपका क्या जी, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। क्या है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग पूरे नीति निर्देशक तत्व के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए, साथ ही अपन थ्योरी भी पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको सारी अनुच्छेद और डिटेलिंग पूरा याद हो गया होगा। इसके बाद अब चैप्टर 2 शुरू होगा संविधान का। क्या जी, नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होगा राष्ट्रपति। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पकड़ने का, रटने वाला काम नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला काम रहेगा। कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है, कैसे उनका कार्यकाल होता है, ठीक है, उनके महाभियोग की प्रतिक्रिया क्या है, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर जिनके पास है तो राष्ट्रपति पढ़ के आइए, और ना तो मैं पूरा डिटेलिंग से अपने से कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से समझाने का। ओके जी, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो ये वीडियो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नया सब्सक्राइबर हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही तो चाहिए आपको गुरु को, और कुछ नहीं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू, थैंक्स।